हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। हर एक क्वेश्चन को बेसिक से समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि आपको कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप उन क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सके। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए बेटा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है? गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जबकि हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहला काम है अपना कि जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें यहां पे बेटा क्वेश्चन में दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है बेटा? ज्ञात करनी है हमें गोले की त्रिज्या। तो हम यहाँ पे त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि गोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे कि गोले की त्रिज्या आप आसानी से निकाल सको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बेटा कि जो हमें गिवन होता है, जो हमें दिया होता है, जैसे यहाँ पे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब है कि त्रिज्या की जो वैल्यू है वो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में हमें गोले का आयतन दिया होता तो हम आयतन के फॉर्मूले से त्रिज्या को निकालते। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया होता तो हम अर्ध गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या को निकालते। इस कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बदलाव करके आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको आयतन दे दे और त्रिज्या निकालने की बात करें तो भी आप आसानी से निकाल सको। तो यहाँ पे हमें बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो हम फॉर्मूला भी क्या लगाएंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 154 दिया है तो हमने 154 रख दिया। 4 का बेटा 4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा? पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें निकालना है तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे 154 7 बेटा बटे में है, किस में आ जाएगा? गुणा में। बटे में चला जाएगा 4 और 22 बराबर आर स्क्वायर। बेटा 22 एकम 22 और 22 सते 154 यानी हमारा 7 × 7 और नीचे जो 4 बचा है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। 7 × 7 बटे 2 × 2 बराबर आर। अब बेटा ऊपर से 7 बाहर आ जाएगा और नीचे से 2 बाहर आ जाएगा बराबर आर। यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी हो गई? 7/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल दिया है, इसलिए त्रिज्या की जो इकाई होगी वो क्या होगी बेटा? सेंटीमीटर होगी। अतः गोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, या इसका हम भाग देंगे
तो 3 दूनी 6 और 5 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप आसान तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 100% क्लियर होगा, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान होगा। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है कि चंद्रमा का व्यास, किसका व्यास बेटा? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई है, केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग क्या है बेटा? 1/4 है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे बेटा कि माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर 1 इकाई है। क्या है बेटा? 1 इकाई है। 1 इकाई का मतलब है किसी में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी, मीटर में भी और किलोमीटर में भी। आप 1 की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप 1 को भी मान सकते हैं, आप 100 को, लेकिन 1 को मानने से क्वेश्चन आसान होता है। जब बेटा पृथ्वी का व्यास 1 इकाई है तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या हम जानते हैं कि व्यास का आधा करने पे हमें त्रिज्या मिलती है। यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या को हम R1 नाम दे देंगे और त्रिज्या हो जाएगी 1/2 इकाई। क्या हो जाएगी? 1/2 इकाई। अब बेटा प्रश्नानुसार अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि पृथ्वी का जो व्यास होगा, यदि हम उसका 1/4 करें तो हमें किसका व्यास मिलेगा बेटा? चंद्रमा का व्यास मिलेगा। किसका व्यास मिलेगा? चंद्रमा का। तो प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास बराबर, अब जब पृथ्वी का व्यास 1 है और 1 का बेटा आप 1/4 निकालोगे तो कितना मिलेगा? 1/4 इकाई। कितना मिल जाएगा? 1/4 इकाई। तो चंद्रमा की त्रिज्या, इसे हम नाम दे दे रहे बेटा R2 त्रिज्या, यानी कि व्यास का आधा करेंगे तो 1/4 गुणे 2 यानी कि 1/8 इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/8 इकाई। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अनुपात निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? अनुपात। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जो अनुपात है उसमें पहले हम चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें या पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें। तो आपको याद रखना है कि जो छोटा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा चंद्रमा लगभग गोलाकार होती है, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई
और चंद्रमा की जो त्रिज्या है उसे हमने R2 नाम दिया, तो R2 का होल स्क्वायर बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई को हम यहाँ पे कैंसल कर देंगे। R2 का मान कितना है, 1/8 स्क्वायर है, तो गुणा में क्या लिखेंगे, 1/8 बटे में R1 की जो वैल्यू है वो 1/4 गुणे 1/4। क्लियर। अब इसको हम पलटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/8 गुणे 1/8 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या रहेगा, 1, 4/1। बेटा 4 से 8 को काटेंगे 2, 4 से 8 को काटेंगे 2, तो अनुपात आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा बेटा, 1/4। क्वेश्चन काफी इजी है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर जरूर लिखें। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझा तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बेहद आसान होगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा, हमें 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज दी गई है हम उसको यहाँ पे जरूर लिखेंगे। तो हमें दिया गया है कटोरे की मोटाई। कटोरे की मोटाई बराबर 0.25 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब आप कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। मान लो कि हमारे पास ये कटोरा है अर्धगोलाकार, और ये बेटा कटोरे की मोटाई है। ये कटोरे की क्या है बेटा, मोटाई है। अब हमने आपको पिछली बहुत सारी वीडियो में समझाया है कि केंद्र बिंदु से आंतरिक पृष्ठ तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आंतरिक त्रिज्या, जो कि हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। और कटोरे की मोटाई, ये क्या है बेटा, कटोरे की मोटाई है। कटोरे की मोटाई दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हमें बेटा बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें बाह्य त्रिज्या की भी आवश्यकता होगी। आप बाह्य त्रिज्या कैसे निकालोगे, बाह्य त्रिज्या का मतलब क्या है, केंद्र बिंदु से बाहरी पृष्ठ तक की दूरी। तो बेटा ये केंद्र बिंदु है, यहां से लेके और यहां तक, यानी कि आंतरिक पृष्ठ तक की जो दूरी है वो कितनी दी है, 5। और यदि हम इसमें जो मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर, इसको प्लस कर दें तो हमें बाहरी पृष्ठ तक की दूरी मिल जाएगी। तो बाहरी पृष्ठ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, बाहरी त्रिज्या बोलेंगे। अतः यहां पे हमें सबसे पहले निकालना है बाह्य त्रिज्या। क्या निकालना है बेटा, बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या निकलेगी कैसे, बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए आंतरिक त्रिज्या यानी कि 5 प्लस मोटाई 0.25 दोनों को प्लस कर देंगे तो 5.25
25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। अब हम वही है कि फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब हमें निकालना है कटोरे का वाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। वाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 2πr²। मान रख देंगे, 2 का 2 रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा? 22/7। तो 22/7। आर की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाल ली? 5.25 स्क्वायर है। तो हम इसी को गुणा के रूप में 2 बार लिख देंगे। 7 से बेटा इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.7749 और 7×5 यानी कि 0.75। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा पहले 22 से कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5.25 गुणे 0.75। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर होगा। यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बेटा छोटे यूट्यूब जो चैनल है उनको भी सपोर्ट करिए, वीडियो को देखिए। यदि वीडियो में आपको कोई कॉन्सेप्ट रह जाए या आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उसकी शिकायत आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको 100% क्वेश्चन समझ में आए। आप लोग जितना ज्यादा प्यार देंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा सकें। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस गोले की जो त्रिज्या है बेटा वो कितनी दी गई है? r दी गई है। और इस गोले को एक लंबवृत्तीय बेलन पूर्णतः रूप से घेरे है। पूर्णतः रूप से घेरने का मतलब होता है बेटा कि नीचे भी टच करेगा, ऊपर भी टच करेगा और यहां भी क्या करेगा बेटा? टच करेगा। तब हमें 3 क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। पहले नंबर पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो गोला दिख रहा है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरे नंबर पर दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना, जिसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप देख पा रहे हैं कि केंद्र बिंदु से और परिधि तक की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। ऐसे ही यदि केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर हम परिधि की दूरी देखें तो ये भी त्रिज्या। लेकिन यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो इस लंबवृत्तीय बेलन के लिए क्या है बेटा? ऊंचाई यानी कि h, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2r। कितनी हो जाएगी बेटा? 2r। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान से एक बार फिर से समझिए। केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या है बेटा? r है। केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या है? r है। और ये पूरी जो देख पा रहे हो ये लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई है, जिसे h से दर्शाते हैं। और कितना हो जाएगा बेटा? 2r हो जाएगा। अब आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें निकालना है गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आर ही रखनी है, तो यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये होता है 2 पाई आर एच, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, आर की वैल्यू आर रहेगी, लेकिन एच की जो वैल्यू है वो हमें कितनी लेनी है बेटा, 2r। सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब तीसरे नंबर पे, ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरे नंबर पे हमें निकालना है बेटा अनुपात। क्या निकालना है, अनुपात। तो आप देख सकते हो कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो अनुपात 1 अनुपाते कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी क्लियर होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।